और दिल्ली देश की राजधानी है और इसीलिए आतंकी यहां हमले की फिराक में रहते हैं। वक्त के साथ ही दिल्ली की सुरक्षा को लगातार बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आपसी कोऑर्डिनेशन की है। दिल्ली में मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ करती है, तो वहीं एनएसजी से लेकर पुलिस की स्वाट टीम भी आतंकियों से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहती है। दिल्ली पुलिस के पास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली अपनी स्पेशल सेल भी है। किसी आतंकी हमले के दौरान कैसे ये सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगी, आज इसकी प्रैक्टिस 3 जगहों पर की गई। दिल्ली के वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध सामान की जानकारी। बम होने की आशंका की वजह से पुलिस बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्पेशल सेल को मौके पर भेजा गया। तभी दिल्ली के द्वारका इलाके के एक मेट्रो स्टेशन से आतंकी हमले की खबर मिली। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले है, लिहाजा पुलिस की टीम को वहां एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना था। तैयारी शुरू कर दी गई। तीसरी कॉल दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आई, जहां आतंकियों के घुसने और कुछ पुलिस वालों को बंधक बनाने की खबर थी। एक ही समय में 3 जगहों पर दिल्ली की सुरक्षा और आतंकियों पर पलटवार की तैयारी का टेस्ट शुरू हो चुका था। एनएसजी से लेकर दिल्ली पुलिस की लोकल टीम और स्पेशल के बीच कोऑर्डिनेशन की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। मेट्रो स्टेशन के भीतर आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए सीआईएसएफ ने अपने कमांडो को बुलाया। पुलिस ने बाहर की घेराबंदी शुरू की और फिर ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान यात्रियों को रोका नहीं गया और उन्हें बता दिया गया कि यह मॉक ड्रिल है। द्वारका मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल का ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है। अब से पहले दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और स्पेशल सेल के जवान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वाट कमांडो इस वक्त यहां पर पहुंचा है। इसके अलावा एनएसजी के कमांडो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को अब स्वाट कमांडो और एनएसजी के जो जवान हैं वो कंक्लूड करेंगे इस ऑपरेशन को। ये तमाम जो जवान हैं वो सीधे मेट्रो स्टेशन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। करीब 6 से 7 की संख्या में जो डमी आतंकवादी थे वो मेट्रो स्टेशन परिसर के भीतर वो घुसे थे AK-47 बंदूक लेकर, और अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें, मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें हैं दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अफसर इस दौरान हर एक्शन की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, क्योंकि इस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस को अपनी कमियों की पहचान करनी थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हम सब सामान्य जीवन में वापस आ गए हैं, भीड़ वापस आ गई है और सामान्य सारे कारोबार, व्यापार, ट्रांसपोर्ट बाय एंड लार्ज सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है। तो ये सही समय है कि जब हम सामान्य जीवन में वापस आएँ तो सारी सुरक्षा एजेंसियां इस तरीके के ड्रिल्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे माननीय सीपी साहब के आदेश पे, उनके अनुमान के अनुसार ये सही समय था ऑन अ वीकेंड कि ऐसे मॉक ड्रिल कराई जाए। दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय आईटीओ के पास है। यहाँ आतंकियों से निपटने के लिए एनएसजी और दिल्ली पुलिस के स्वाट टीम के कमांडो बुलाए गए। स्वाट टीम की महिला कमांडो यहाँ रस्सियों के सहारे उस फ्लोर तक पहुंची जहां आतंकी छिपे थे। दिल्ली पुलिस एंटर टेरर मॉक ड्रिल कर रही है। आप तस्वीरें देखिए, आपको स्वात कमांडो बिल्डिंग से ऊपर
नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वात कमांडो हैं और चारों ये महिला कमांडो हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से मुस्तैदी के साथ ये कमांडो आपको छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तैयारी ये है कि अगर दिल्ली में कभी कोई आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। आप देखिए कि बाकायदा 4 महिला कमांडो इस वक्त आपको ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर जो है, पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ से उसकी इमारत से नीचे उतरते हुए रस्सी के सहारे दिखाई पड़ेंगे। दिल्ली के बसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में विस्फोटक की पहचान के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया था और दिल्ली के स्पेशल सेल ने मोर्चा संभाला था। एम्बियंस मॉल के बाहर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल अब से कुछ देर पहले पुलिस को ये सूचना मिली है कि मॉल के ठीक बाहर बाहरी इलाके में एक संदिग्ध सामान मिला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम यूनिट को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन इस बीच मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक मॉक ड्रिल की तस्वीर है। मॉक ड्रिल इसलिए क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है, तमाम टेरर अलर्ट्स हैं और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर मॉक ड्रिल किसी आतंकी हमले की धमकी की वजह से नहीं है। ये ड्रिल सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए की गई। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, मानव यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।